जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी। 5 जवान शहीद, 1 आतंकी को किया गया ढेर। यात्रियों को जल्द मिलेगा एक बड़ा तोहफा। जम्मू से श्रीनगर तक चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की संभावना जनवरी 2024 से है। पुलिस ने हंदवाड़ा में कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति को किया जब्त। तस्कर मोहम्मद गुलजार मीर को लिया गया हिरासत में। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम। एलओसी के पास ड्रोन से फेंके हथियारों का जखीरा सुरक्षा बलों ने किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ जारी, जहां एक मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 1 आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों ने कहा कि रात भर रुकने के बाद आज सुबह फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को शामिल करके रात भर इलाके की घेराबंदी की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मुठभेड़ में शामिल आतंकवादी उस इलाके से भाग ना जाएं जो अत्यधिक जंगल वाला है। उन्होंने कहा कि रियासी, राजौरी, पुंछ का दुर्गम इलाका और सीमित सड़क संपर्क के कारण ऑपरेशन को अंजाम देने में कठिनाई हो रही है। एक किधर फायर हुआ है, एक सिंगल इधर हुआ है। जम्मू से श्रीनगर तक पहली ट्रेन के चलने की संभावना जनवरी 2024 से है। वादियों के बीचों बीच ये ट्रेन अनुपम दृश्यों को निहारती हुई वहां पहुंचेगी और आपको बता दें कि जम्मू से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली पहली ट्रेन सुबह 10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कम समय में वह जम्मू से श्रीनगर तक पहुंच सकेंगे। ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने आज एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68F के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद गुलजार मीर पुत्र गुलाम मोइनुद्दीन मीर निवासी अमरगढ़ टाटपोरा हंदवाड़ा के एक शॉपिंग लाइन सह आवासीय घर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस हंदवाड़ा द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है। बताओ करा ना कि ये याद का बता ट्राई में Bayrak izlesin der. Ne der? Ama koydum aşağı çekeyim şu.
जम्मू पुलिस और सेना की टीम ने आज सुबह एलओसी के पास पलांवाला के पास संयुक्त तलाशी अभियान में एक संदिग्ध बॉक्स बरामद किया। बॉक्स खोलने पर इसमें हथियार पाए गए। सूत्रों की माने तो सीमा पार बैठे आतंकियों ने ड्रोन से इन हथियारों को यहां तक पहुंचाया। इससे पहले कि हथियार तस्कर इससे आगे पहुंचता, सुरक्षा बलों की टीम ने इसे जब्त कर लिया। इस तरह एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। इस बॉक्स में बैटरी से लैस एक आईईडी, एक पिस्तौल की 2 मैगजीन, पिस्तौल की 68 राउंड गोलियां मिली और 9 ग्रेनेड बरामद किए गए, जिस पर खोड़ पुलिस स्टेशन ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज जांच शुरू की। मीरा साहिब मुख्य बाजार में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, हाई मास्क लाइटें खराब होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि मीरा साहिब मुख्य बाजार में हाई मास्क लाइटें, सोलर लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि स्ट्रीट लाइटों के खराब होने की वजह से एक्सीडेंट और चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। मीरा साहब बाज़ार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये पहले तो हाई मस्ट लाइट्स लगी थी, वो आपने देख लिया एक कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है। और उसके बाद जो सोलर लाइट्स लगी थी, सोलर लाइट्स की हालत ये है कि जहाँ के विधायक वो जो हैं वो उद्घाटन करके, ये सांसद जो हमारे खूबसूरत सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने लोगों के जो उपहार दिए थे कि जे आप बाज़ार में टांग दो, लाइट चले ना चले, तो लाइटें चली ही नहीं। वो देख लीजिएगा, मस्क लाइट का हालत देख लो, विधायक उद्घाटन करके गए थे, उसके बाद लाइट बंद हो गई। सिमिलरली जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी एक समय पे लगाई थी कि जे हम जहाँ पे मीरा साहब बाज़ार का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मीरा साहब बाज़ार को रोशन कर रहे हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स एज इट इज़ जैसे लगा के गए थे वो खड़ी पड़ी हैं, टूटी हैं। क्या हो रहा है, जल रही हैं, नहीं जल रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो जिस तरीके से ये जो सरकार पब्लिक का फंड्स, गाड़ी कमाई की कमाई के पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा, देख लीजिए किस तरीके से वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। ये लाइटें बंद पड़ी हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो लिहाजा मेरी गुहार है इस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, उस गहरी नींद से जागो, क्योंकि रात के समय पे जहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं, नशे डकैती बढ़ रही है, तो लाइट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मीरा साहब का मुख्य बाज़ार है, इसमें सैकड़ों के हिसाब से जो गांव के लोग हैं वो यहाँ के ख़रीदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही दिन जो है वो डूबता है और उसके बाद पूरे बाज़ार के अंदर एकदम जो है वो अंधेरा छा जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी, हाई मास्ट लाइट थी, यहाँ जो सोलर के साथ चलने वाली लाइट्स हैं, ये सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। एक बार इसको लगा के लोग चले गए, उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली। हम
मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनको कहना चाहते हैं कि जब आपने हमारे गरीब लोगों से जो टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके लाइटें तो लगा दी, लेकिन उसके बाद इस लाइटों को कोई ठीक करने नहीं आया। जब आपने लगाई थी 2-4 दिन चली होंगी तो अलग बात है, बहुत सी लाइटों के स्ट्रक्चर जो हैं वो कूड़ेदान में पड़े हुए हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं एलजी साहब से कम बाज़ारों की सुध लें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है आप फोर्सफुली, अगर आप 50 बंदे स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो 100 बंदा आप उनके साथ पुलिस वाला भेज रहे हो, तहसीलदार भेज रहे हो या दूसरे लोगों को भेज करके आप लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, तो लेकिन लाइट जो है वो लोगों के घरों में नहीं है। वार्ड नंबर 19 चोपड़ा मोहल्ला बीसी रोड के लोगों को नाले की समस्या के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि गली में नालियों का काम सही तरीके से नहीं हुआ है, टाइलों का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले की गंदगी की वजह से बहुत ज्यादा बदबू फैल रही है जो सारे वातावरण को दूषित कर रही है, जिससे कई बीमारियों के फैलने का खतरा पनप रहा है। नाले जो है वो कहना गली पानी की पाइपां भैया बनाया है ने गलियां भी बनाइया, नालियां बनाइया, बेकार ओदा कोई काम नहीं सही किया है। तो ये पानी सारा इत्थे खड़ोई जांदा ते मगर नाले विच भी इन्ना गंद है, वो भी पूरा मच्छर सारा कुछ आंदा है। तो नालियां अद्ध विच छड्डी गए, रोड गलियां भी छड्डी गए, और करना के है। बाकी इत्थे कोई है नहीं इन्नी सहूलत है कोई आने दी कोई जाने दी, ना ये लाइट है, ये सारे खंबे शंबे कोई नहीं इत्थे, सारी ये सारियां तारा लड़की ने। नाले दी मुश्क देखो किन्नी आंदी, जिल्ला पानी इन्ना पानी बगदा पिछू दे सारे इधर थोड़ी स्मैल आंदी है, सारे महल्ले विच स्मैल आंदी है। बैठने अंदर बैठिए रुट्टी खा रहे हो स्मैल वही रुट्टी नहीं खलोंदी है यार। उधरों जेड़ा ये काम कराया देखो हाँ तुस पहले ये देखो बूहे तक जेडे जंगले लाइए गए क्या हालत है इंदी। नाले सफाई बोलते रौंदे न अंकल होरी बोलते नहीं होंदे है। नाले छोड़ो जदों ये थोड़ी थोड़ी नाली बना दी उदों ये नहीं सफाइयां करन आंदे हैं। प्रॉब्लम बड़ी है, ये आपने पीछे देखा वो नाले में बहुत प्रॉब्लम है। पीछे पनीर का पानी भी आ रहा है तो ये कितनी बदबू है, और मच्छर डेंगू की हालत बड़ी आजकल चल रहा है, चक्कर चल रहा है। और इसमें इतनी कोई नाले की बहुत गंदगी है, बहुत सफाई है जो ये तो नालियाँ बनाई हैं आपने, वो भी टाइल का काम भी करते करते वो छोड़कर चले गए हैं गलियों का नाम। तो बाथरूम की जो है वो उन्हें PHE वाले डालनी थी, वो भी डाली है, वो कहते डालें, एस्टीमेट पास हो गया। 4-5 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं एस्टीमेट पास हो गया, डालेंगे लेकिन डाले नहीं। पानी की दिक्कत बहुत प्रॉब्लम है, और 8-10 घर ऐसे हैं जिनके पास बाथरूम नहीं है, बाथरूम बड़ी प्रॉब्लम है, उनको समस्या बहुत ज़्यादा है। भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो उनका भी ये देखना ये आपके माध्यम द्वारा ये हमारा है 19 नंबर वार्ड अमित महाजन जी हैं। वो कई बार बुलाया उनको कि वो मेरे पास फंड्स की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, काफ़ी बार बुलाया हमने, फ़ोन भी किया भाई फंड्स की कमी है मेरे भाई। तो फिर हमने एक एप्लीकेशन यहाँ से मोहल्ले वालों ने जो कमिश्नर के नाम डाली थी, हमारी गलियों की प्रॉब्लम है, नाले की प्रॉब्लम, नाले का काम करते करते वहाँ पीछे तक छोड़ गए हैं। वो आगे उन्हें काम नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये उनको पता होगा। तो पानी की भी जो पनीर का पानी या बदबू बड़ी आती है, बहुत ज़्यादा बदबू है इसमें से ये को भी। और इसमें देख लिया आपने कितना वहाँ नाले में गंद भरा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज लोगों की समस्याओं विशेषकर बिजली संकट को दूर करने में विफल रहने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस कड़ाके की सर्दी के महीनों में बिजली वितरण प्रणाली के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने को देखते हुए प्रदर्शनों का केंद्र बिजली की कमी रही। इस दौरान उन्होंने राशन, केरोसिन तेल, LPG और पीने के पानी की कमी को भी उजागर किया। बंद रहे तो हम
हमने सोचा कि इसको आप प्रोटेस्ट के ज़रिए हम रजिस्टर करें ताकि इनके दिमाग में ये बात आए कि जो मजलूम कौम है ये इस वक्त इसको बोलते हैं तंग आमद ब जंग आमद। अब हम सड़कों पर आएंगे, रोज़ बरोज़ हर इलाके हर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रोटेस्ट दिखने को मिलेगा। पीडीपी सड़कों पर निकलेगी लोगों के हित के लिए, अपने हित के लिए। आपको ये पता है कि जो हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी सरकार किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की हो, वहाँ पर उस वक्त लोगों की सुनवाई होती थी, लोगों का एहतजाज मतलब सुना जाता था। 2 दिन 4 दिन के बाद फिर रिहेबिलिटेट बिजली की जाती थी। आज तो कोई हमारी बात सुनता नहीं। यहाँ से पावर बना के दूसरे स्टेटों में इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वहाँ पर पावर जाता है। जो कश्मीरी इसके हकदार हैं, जो हमारी धीरे नाम हमारी डिमांड है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू में एक मुद्दा यह है कि कश्मीरियों को अपने जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस दे दें। अगर सारे नहीं दे दें, आधे दे दें। हमारे पास बिजली नहीं है क्या? ये पूरी जो हमारी इतनी भारत सरकार है, इतना बड़ा देश है इंडिया, वो हम अपने मौज मस्ती में रहें और कश्मीर जहाँ से हमारे ये पानी से बिजली बनती है वो यहाँ अंधेरे में अंधेरा रहे। यहाँ पे बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट रखा था। यहाँ पे आप जैसे देखे कि धक्का मुक्की पुलिस ने की, हमें प्रोटेस्ट करने दिया नहीं, जो हमारा जमहूरी हक है। तो जो पावर की दुश्वारी यहाँ पे हो रही है इस वक्त, जब मीटर्ड एरिया और नॉन मीटर्ड सरकार के बड़े बड़े दावे थे कि वो मीटर्ड एरिया में 4 घंटा कट रहेगा, नॉन मीटर्ड घंटा में 6 घंटा, वो कहीं रहा नहीं। यहाँ 12-12, 14-14 घंटे बिजली गायब है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर सारा पावर पे ही है। मेडिकल क्राइसिस हो गई है, हॉस्पिटलों में जो बीमार है वहाँ पे क्राइसिस हो गई है। तो पावर ये देते नहीं। एक तो गवर्नर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जो मीटर जो यहाँ पे बिजली का फीस देगा उसको 24 घंटे लाइट मिलेगी, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इनके बड़े बड़े वादे आज तक झूठे साबित हुए। जो 2019 से इन्होंने वादा लगाया कि 370 और 35 से हटा के कि हम कश्मीरी में एक बहार लाएंगे, हम कश्मीरी में जॉब्स देंगे, हम जो कश्मीरी को पूरा ही चेंज करेंगे, लेकिन तो वो आपके अयान है सारे। रोज़ मुलाजमों को निकाला जाता है। यहाँ पे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियाँ नहीं हैं उनके पास, ऊपर से इनके पावर टेरिस बढ़ाते जा रहे हैं। ये जुल्म सितम कब तक? इसलिए हमने पार्टी प्रेसिडेंट के हुक्म से हमने आज एक यहाँ प्रोटेस्ट रखा था, जो हम जमहूरी निज़ाम के तरीके से करना चाहते हैं। वो आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू